ये जी हमारी टेलीस्कोप बिल्कुल सेट। वाह क्या नज़ारा है, वो देखें जी बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैं आपको लाइव सूरज का व्यू दिखाता हूँ यार, मतलब कमाल। सूरज जो है ये हम टेलीस्कोप से अभी ऑब्जर्व करेंगे और सूरज में हमने देखने होते हैं सन स्पॉट्स। तो सन स्पॉट्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको सन स्पॉट्स दिखाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो यार हम सोलर ग्लासेस मैंने यहाँ पे कहीं रखी हुई थी। अच्छा, सोलर ग्लासेस से भी मैं आपको पहले दिखाऊंगा यार, अगर सन इससे नजर आया ना तो ये हम आमतौर पे यूज करते हैं जब हमने कोई इक्लिप्स आ जाता है ना तो उसको देखने के लिए। देखें कैसा लग रहा हूँ मैं अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बिकॉज ये 99% जो सन की लाइट है उसे ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे भी कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं सन को देखूंगा तो मुझे सिर्फ सन ही नजर आ रहा होगा। तो ये हम जब इक्लिप्सेस होते हैं ना तो तब इक्लिप्सेस को देखने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी ग्लासेस के आप डायरेक्टली इक्लिप्स को नहीं देख सकते। इट्स वेरी डेंजरस। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हम टेलीस्कोप भी देखेंगे। अच्छा जी, अभी हम पहले यहाँ से टेलीस्कोप निकालते हैं। दिस इज द ट्राइपॉड। इसको थोड़ा मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ से ख़राब हो गया है। ये हमारी टेलीस्कोप है और इसको मैं बाहर जाके मज़ीद एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको। तो अभी हम पहले ट्राइपॉड को सेट करते हैं। सूरज वो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम अपने ट्राइपॉड को पहले सेट करते हैं। ऑल राइट, अब हम टेलीस्कोप को लेकर आते हैं। इसके बाद हमने ये टेलीस्कोप लेकर जानी है बाहर और टेलीस्कोप को हमने सेट करना है यहाँ पे। आईपीस मैंने शायद इस बैग में रखा हुआ था, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ये मिल गया मुझे आईपीस, ठीक है। ये आईपीस है, इससे हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। ये जी हमारी टेलीस्कोप बिल्कुल सेट हो गई है। अच्छा, टेलीस्कोप की एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब भी हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, स्पेशली सोलर ऑब्जर्वेशन जब करनी है ना, तो भाई हमें ये सामने जो फिल्टर है ये बहुत ज़रूरी है। वो देखिए ना, डायरेक्टली हम जब सूरज को देखते हैं ना तो हमारे लिए वो बहुत डेंजरस है। वो देखिए आपको छोटा सा सूरज नज़र भी आ रहा होगा इससे। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम सूरज को डायरेक्टली देख सकें और हमारी आंख जो है वो कभी ख़राब ना हो। डायरेक्टली इसके बगैर कभी भी नहीं हम देख सकते सूरज को। तो ये सोलर फिल्टर यहाँ पे लगाना लाजमी है। और ये जो पेपर है ना, यही वो ग्लासेस में लगा हुआ है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो चलें अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन इससे पहले आईपीस को सेट करने से पहले मैं आपको ग्लासेस में से दिखाता हूँ भाई कैसा लग रहा है सूरज उसमें से। मैंने ग्लासेस पहन ली हैं और मैं तो डायरेक्टली सूरज को भी देख रहा हूँ। वाह क्या नज़ारा है भाई, खूबसूरत। तो वैसे इसमें से ना मुझे कोई सन स्पॉट्स इतने नज़र आ नहीं रहे हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें से। वो देखिए जी, वो सूरज आपको, ये ग्लासेस हैं और उसमें से ये आपको नज़र आ रहा है ना। अब वो कैमरे में तो उस तरह नहीं कैप्चर हो सकता ग्लासेस से, लेकिन बट ग्लासेस लगा के अगर आप देखें ना तो भाई बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये हम स्कूल जब जाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तो हम बच्चों को इसी तरह बिल्कुल दिखाते हैं और उनके रिएक्शन भी कमाल होते हैं। अब हम वापस आते हैं टेलीस्कोप पे और टेलीस्कोप को सबसे पहले हमने सेट करना है। और तो टेलीस्कोप हमारी सेट हो गई है और जब मैं अभी टेलीस्कोप से सूरज को देख रहा हूँ तो मुझे टॉप लेफ़्ट साइड पे एक सन स्पॉट नज़र आ रहा है। नॉर्मली सन स्पॉट्स काफ़ी भी होते हैं, लेकिन आज सिर्फ एक विजिबल है, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। हाँ जी भाई, ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ टेलीस्कोप के अंदर और ये यहाँ पर अभी विजिबल हो जाएगा सन। वो देखें जी, सन आपके सामने आ चुका है। अब मैं ज़रा इसको फोकस में ले आऊँ। वो जी देखें, सारा सन आपको अब यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप टॉप लेफ़्ट साइड पे देखें तो शायद आपको एक सन स्पॉट नज़र आए। अभी मैं ना इसकी एक पिक्चर लेके ज़रा लगाता हूँ तो उसमें आपको ये नज़र आएगा। ये देखें, ये अब आपको सन सामने नज़र आ रहा है और इसकी टॉप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये ब्लैक छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा है ना, इसको हम सन स्पॉट बोलते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र तो बहुत छोटा आ रहा है, लेकिन मज़े की बात है ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अभी हमें सन के ऊपर सिर्फ एक सन स्पॉट नज़र आया, लेकिन मज़े की बात यह है कि सन के ऊपर बहुत तरह के सन स्पॉट्स हो सकते हैं। और ये भी जैसे ये इस तरह के सन स्पॉट्स भी होते हैं, मैंने अक्सर देखे हैं, हम अक्सर स्कूल में भी बच्चों को दिखाते हैं तो हमें इस तरह के सन स्पॉट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन आज सिर्फ जैसे ये एक छोटा सा सन स्पॉट है ना, ये हमें इस साइड पे एक नज़र आया बस आज।
इसी तरह एक मजे की चीज है कि सन स्पॉट्स हमें लगता है कि बहुत छोटे हैं सन की सरफेस पे, लेकिन सन स्पॉट जो है वो एक छोटा सा सन स्पॉट भी अर्थ से बड़ा हो सकता है। जो आज हमने सन स्पॉट देखे ना इतना सा, ये भी समझें कि अर्थ के साइज के बराबर है। और जो बड़े सन स्पॉट्स होते हैं वो इतनी सारी अर्थ के बराबर होते हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जमीन इतनी छोटी है सन के सामने कि उसके एक एक सन स्पॉट भी शायद जमीन से बड़ा है। और अभी आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ। अच्छा, अब मुझे तो पहले ये ग्लोब पकड़ लेने दें, इससे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये देखें, जैसे ये ग्लोब है ना, तो अगर हम इसको रिवॉल्व करें तो ये एक पूरा चक्कर जो है अपने एक्सिस के गिर्द ये 24 घंटे में लगाती है। इसी वजह से हमारे दिन का जो दौरानिया है वो 24 आवर्स का होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 घंटे में, यानी कि जैसे ये जगह है ना, तो ये पूरा जब घूम के दोबारा इधर आएगा तो 24 घंटे हो चुके होंगे। तो अर्थ 24 घंटे लेती है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सन की बात करें तो भाई सन, इधर आ जा भाई, तू यहाँ पे रख देता हूँ मैं सन को। यस, जो सूरज है वो अपने एक्सिस पे घूमने में 25 दिन लेता है भाई, जमीन के 25 डेज के बराबर। सो लेट्स से कि आज हमने सन को ऐसे देखा और हमें यहाँ पे टॉप पे एक सन स्पॉट नजर आया, तो अब ये पूरा घूम के जब दोबारा सामने आएगा, नॉर्मली अगर इस जगह पे कोई चीज हो तो वो 25 दिन बाद दोबारा यहाँ आती है, ये चीज जरा जल्दी आ जाएगी। लेकिन स्टिल सूरज जो है वो 25 दिन में अपने एक्सिस पे इस तरह घूमता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो कि सूरज का जो एक दिन है वो जमीन के 25 दिन के बराबर होता है। तो दिस वाज आवर सोलर ऑब्जर्वेशन। ये भाई मेरा सन कहाँ पे जा रहा है, ये देखें मेरे हाथ का क्या हाल हो गया, सन का सारा कलर मेरे हाथ पे लग गया भाई। तो अभी मैं अपने हाथ क्लीन करता हूँ, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेगो सेट। और लास्ट टाइम हमने अराउंड 50 स्टेप्स किए थे, तो आज हम मजीद आगे लेकर जाएंगे। और इसको सेट करके मैंने एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे रखना है यार। यहाँ पे पहले मैंने रखा होता था, मैंने ख़राब कर दिया था, लेकिन इसको मैंने सेट करके दोबारा यहाँ पे रखना है। जी जनाब, तो हम आते हैं वापस अपने टेबल पे जहाँ हम लोग लेगो बिल्डिंग कर रहे थे। और ये हमने कोर स्टेज जो है वो तैयार करनी स्टार्ट की थी। अब हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टेप 54 तक आ गए थे। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आई रियली वांट टू क्रॉस 100 स्टेप्स टुडे। इजी है वैसे, मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन मैं 100 क्रॉस करूँगा आज, ठीक है। तो हमारा रॉकेट जो है ना कुछ बेहतर पोजीशन में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा जी, तो सीन इस तरह है कि 70 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये देखिए आप, बिल्कुल सेम टू सेम मेरा ये रॉकेट जो है इसकी जो आउटर्स जो इसका पार्ट है वो रेडी हो रहा है। तो अब ये देखिए हमने ये सारी यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगा दिए। तो अब 70 स्टेप्स हो चुके हैं। अब मैंने आगे जाना है और 100 तक कंप्लीट करने हैं। 2 hours later. होए होए जनाब, कोई 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद मैं 100 स्टेप्स तक पहुंचा हूँ। और ये चेक करें, बस हो, रॉकेट जो है उसकी बेस ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है, ठीक है। कमाल ही सीन हो गया भाई। तो 100 स्टेप्स मैंने किए हैं और ये करने के बाद मेरी बस हो चुकी है। तो बाकी स्टेप्स मैं कल फॉलो करूँगा, ठीक है। तो 100 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम रैप अप करते हैं आज का व्लॉग, तो आपको मिलेंगे कल।